अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, एक राज जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग नहीं चाहते कि अब जाने, एक सच जो मीडिया के बड़े चैनल दबा कर रखते हैं, एक हकीकत जो गैर खैबर पख्तूनख्वा की गलियों में बिखरी पड़ी है, लाशों की सूरत में, आंसुओं की सूरत में, उजड़े घरों की सूरत में। और वो हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा KPK आज पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सूबा बन चुका है और इस तबाही की जिम्मेदार वही लोग हैं जो माइक पर सबसे ऊंचा चिल्लाते हैं कि हम अपने अवाम के लिए जीते हैं और अपनी अवाम के लिए मरते हैं, मगर झूठ की भी एक हद होती है और वो हद कब की पार हो चुकी है। आज से तकरीबन 12 साल पहले इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK पाकिस्तान का एक सूबा इनकी अवाम के साथ एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हम तब्दीली लाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम इस सूबे को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि TTP के साथ मुज़ाकरात करके अमन लाएंगे और सादा लुक पख्तून अवाम ने यकीन कर लिया। क्यों ना करते, वो दहाइयों से अमन के भूखे थे, तरक्की के प्यासे थे और एक ऐसी रहनुमा के मुंतजिर थे जो उन्हें इस खौफ की दलदल से निकाले जिसमें वो धंसते चले जा रहे थे। मगर जो हुआ वो किसी अलमिया से कम नहीं, वादे हवा हो गए, अमन ख्वाब रहा और वो TTP जिससे मुज़ाकरात करने की बात थी वो कमजोर होने की बजाय इतनी मजबूत हो गई कि आज वो सरकारी सड़कों पर चेक पोस्टें लगाते हैं और कोई नहीं रोकता। ये तब्दीली है, ये मॉडल सूबा है, ये अमन है? नहीं, ये सबसे बड़ा सियासी फ्रॉड है जो किसी सूबे की अवाम के साथ किया गया। अब जरा इस बंदे की बात करें जिसे वजीर आला कहा जाता है, यानी कि अली अमीन गंडापुर या सोहेल साहब CM, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में खुद इसके हल्के के लोग कहते हैं कि ये वजीर आला कम और PTA का एजेंट ज्यादा है। दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में वजीर आला का काम होता है कि वो अपने सूबे में बैठे अपनी पुलिस को तैयार करे और अपनी आवाम की हिफाजत करे, दहशत गर्दों के खिलाफ हिकमत अमली बनाए। मगर अली अमीन गंडापुर हो या सोहेल अफरीदी साहब का वक्त कहाँ गुजरता है? इस्लामाबाद की सड़कों पर, लाहौर के जलसों में, सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस में, और जब सूबे में कोई बड़ा हमला होता है तो ये साहब लापता हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। ये गायब होने का फन उन्होंने इतनी महारत से सीखा है कि शायद जादूगर भी शर्मा जाए। जब पेशावर में धमाका हुआ, जब बनू में पुलिस वाले शहीद हुए, जब डेरा इस्माइल खान में खून बहा, तो वजीर आला साहब कहाँ थे आप? कोई नहीं जानता। मगर जब कोई PTI रैली होती है तो ये सबसे पहले मौजूद होते हैं, सबसे ऊंचा बोलते हैं और सबसे ज्यादा मुक्के दिखाते हैं। ये वजीर आला नहीं जनाब, ये एक फुल टाइम सियासी कारकुन है जिसे गलती से सूबे की कुर्सी पर बिठा दिया गया। और अब आते हैं इस जुमले पर जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा, इस बार मैं इश्के इमरानिया में मारा जाऊंगा। जरा सोचिए, जरा एक लम्हे के लिए रुके और वाकई सोचें, ये जुमला किसने कहा? एक मुंतखब नुमाइंदे ने, एक अवामी खादिम ने, एक ऐसे शख्स ने जिसे पख्तून अवाम ने अपनी उम्मीदें देकर असेंबली में भेजा था। और इस शख्स की जुबान पर क्या है? एक इंसान का इश्क। जनाब, इश्क कोई बुरी बात तो नहीं, मगर जब एक हुक्मरान को अपनी अवाम के खून से ज्यादा किसी एक आदमी का इश्क हो तो ये इश्क नहीं, ये ज़हनी गुलामी है, ये सियासी अंधापन है, ये वो नशा है जो इंसान को अपनी जिम्मेदारियों, ये सियासी अंधापन, ये वो नशा है जो इंसान को अपनी जिम्मेदारियां भुला देता है, अपने फर्ज से गाफिल कर देता है और अपनी अवाम को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जब इमरान खान के इश्क में ये लोग मरने की बात करते हैं, क्या वो इमरान खान कभी इन मरने वाले पुलिस वालों के घर भी गए हैं? क्या उन्होंने कभी शहीद फौजियों के माओं के आंसू पहुंचे हैं? क्या उन्होंने कभी TTP के खिलाफ इतनी मजबूत आवाज उठाई है जितनी मजबूत आवाज वो अपनी रिहाई के लिए उठाते हैं? ये सवाल आईना है और आईने में देखना इन लोगों को पसंद नहीं। अब वो सबसे गहरा, सबसे तारीख, सबसे खतरनाक सवाल जो आज तक कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई तजज़ियाकार खुलकर नहीं पूछता। TTP 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद करने के बाद इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अफगानिस्तान भाग गई। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद से उन्हें तकरीबन खत्म कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में और आहिस्ता आहिस्ता TTP वापस आने लगी। 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने TTP के सैकड़ों कैदी रिहा कर दिए मुज़ाकरात के नाम पर। 2022 में TTP ने ऐलान किया कि जंग बंदी खत्म और हमले शुरू हो गए। और आज 2025
में टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह मौजूद है जैसे वो कभी कमजोर हुई ही ना थी। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये महज नाकामी नहीं, ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा है, जिस पॉलिसी ने दुश्मन को माफ किया, दुश्मन को ताकत दी और अपने शहीदों के खून को बेवकत कर दिया। पख्तून कौम का दिल इस वक्त टूटता है जब वो देखती है कि जो लोग इनके नाम पर वोट मांगते हैं वही लोग इनके बच्चों के जानों से खेल रहे हैं। बनों का वो पुलिस वाला जो सुबह घर से निकला और शाम को लाश बंद करना वापस आया, इसके बेवा के पास आज सिर्फ दो चीजें हैं, एक छोटा सा मुआवजा जो कभी ठीक से मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता, और उसका एक सवाल कि मेरे शोहर को किसने मारा? टीटीपी ने। मगर टीटीपी को यहाँ तक किसने पहुँचाया? किसकी पॉलिसी ने उन्हें मजबूत किया? किसकी खामोशी ने उन्हें हौसला दिया? ये सवाल इस बेवा के जहन में गूंजता है, मगर वो ऊंचा नहीं बोल सकती, क्योंकि इस सूबे में सच बोलने वालों को ना धमकियां मिलती हैं। ये वो खैबर पख्तूनख्वा है कि पीके है जिसे मॉडल सूबा कहा गया था। ये वो जमीन है जिस पर तब्दीली आई थी, मगर ये जो तब्दीली आई वो खून की तब्दीली है, आंसू की तब्दीली है, उजड़े घरों की तब्दीली है। दुनिया की तारीख में ऐसे हुक्मरानों की कमी नहीं जिन्होंने अपनी आवाम को धोखा दिया, मगर धोखे के बाद एक शक्ल होती है, वो सबसे ज्यादा जालिमाना है, और वो ये कि हुक्मरान ने आवाम को इतनी मोहब्बत का नशा दे दिया कि आवाम को अपनी तबाही भी नहीं दिखी। जो लोग इश्क़ इमरानिया में मरने की बातें करते हैं, उन्होंने अपने वोटर को भी इसी नशे में डबो दिया है। एक तरफ टीटीपी की गोलियां, दूसरी तरफ पीटीआई के जलसे, और पख्तून अवाम दरमियान में पिस रही है। जब तक इस कौम का हर फर्द ये सवाल नहीं पूछेगा कि मेरे बच्चे की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, ना कोई इश्क, ना कोई लीडर, ना कोई तहरीक, तब तक ये खून बहता रहेगा और ये नारा लगता रहेगा कि तारीख इन हुक्मरानों को माफ नहीं करती जो अपनी आवाम का खून पीकर इक्तदार की मिठास चखते हैं। और जब तारीख का कलम उठता है ना, तो वो बहुत शफाफ होता है, बहुत बेरहम होता है, बहुत सच्चा होता है, और वो लिखता है ये वो लोग थे जिनके होते हुए एक पूरी कौम तड़पती रही और ये इश्क के गीत गाते रहे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।